हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्वेता और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स जर्नी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे देश में। पिछले साल के मुकाबले इस साल दुगनी तादाद में केसेस निकल कर आ रहे हैं, जिसमें डेथ रेशो सबसे ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है और घर से तभी निकलना है जब ज़्यादा ज़रूरत हो निकलने की। बाहर जाना नहीं है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, आपको पूरा देखना है। ये वीडियो बहुत काम का है। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट महिला है या न्यू मदर है, जिन्होंने अभी न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दिया है, तो उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। हम आए हैं आज आपके सामने आपके ही दिए हुए कुछ सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ। आज हम उनके जवाब भी इस वीडियो में देंगे। कुछ ऐसे सवाल हमारे से पूछे गए थे पेरेंट्स के कि क्या ये कोविड-19 जो है वो प्रेग्नेंट महिला के लिए ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा, क्या जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है वो प्रेग्नेंट महिला या जो न्यू मदर है, ब्रेस्ट फीड मॉम है, वो लगवा सकती हैं कि नहीं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या उसका नुकसान या फ़ायदे हैं। और तीसरा सवाल आता है, अगर माँ को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो इसका असर न्यूबॉर्न बेबी पर क्या पड़ेगा, क्या हम उसे ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं कि नहीं। ये सब सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास आज। सबके हम एक एक करके जवाब देते जाएंगे। क्या अगर जो मदर फादर हैं दोनों अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो क्या चांसेस बनते हैं, क्या फीटस या जो गर्भ में बच्चा है उसको कोरोना होने के, ये भी एक सवाल होता है बहुत बड़ा। और एक और सवाल आता है, एक माँ के द्वारा पूछा गया मुझसे कि क्या ऐसे कोविड-19 के समय में, कोरोना वायरस के समय में ज़रूरी है कि सी सेक्शन से ही बेबी हो, क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, क्या सेफ्टी रखनी है हमें। तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे ही। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। आप जानते हैं कि समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। ये 2 साल से हम इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस से। हम लास्ट ईयर 2019 की बात करें तब से लेकर और अब 2021 में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं ये स्थिति कब नॉर्मल होगी, कब सब पहले जैसे होगा। तो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को पहले से ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है उनको। और जो न्यू मदर हैं उन्हें भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कुछ बातों का, जो मैं आपको एक एक करके सवालों के जवाब दे रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पहले सवाल का जवाब है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कोविड-19 का असर आप पर कितना पड़ेगा, आपके लिए वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस है जैसा हम जानते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा केयर करना है, ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत ही कमज़ोर होती है, बहुत ही वीक हो जाती है वो अंदर से। उन्हें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस इजीली लग सकता है, उससे संक्रमित हो सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की अपना ज़रूरत है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर आप वॉक पर जाती हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। कहीं बाहर जा रही हैं तो आपको मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है, और वो मास्क पूरा यहाँ नोज से लेकर चिन तक पूरा कवर करना चाहिए आपको। आप N95 मास्क का यूज़ कर सकती हैं। अगर आप घर से बाहर कहीं निकल रही हैं तो आपको फेस शील्ड का यूज़ करना चाहिए। कहीं बाहर से आ रही हैं तो आपको हैंड वॉश करने चाहिए अच्छे से, 20 सेकंड तक हैंड वॉश करने हैं। जो भी आप कपड़े पहनकर अगर कहीं गए हैं वो कपड़े आके अच्छे डिटर्जेंट में, गर्म पानी में धुलने डाल दीजिए, और उसके बाद आके आप नहा भी सकते हैं, नहा लीजिए, बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सैनिटाइज़र का उपयोग आपको हमेशा करना है, कहीं भी आप बाहर जा रही हैं या घर में हैं तो भी। आप किसी भी चीज़ को टच करती हैं पब्लिक एरिया में, लाइक किसी भी डोर के हैंडल्स हो गए, स्टेयर्स की रेलिंग हो गई, लिफ्ट के बटन हो गए, इन चीज़ों को अगर आप टच करते हैं तो उसके बाद आपको हैंड सैनिटाइज ज़रूर करने हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस अपना एक्स्ट्रा केयर करना है, ऐसे टाइम पर आपको सावधानी रखनी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर कि एक सवाल और आता है, क्या हमें हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए, जो जैसे हम पहले जाते थे मंथली चेकअप के लिए, वैसे जाना चाहिए कि नहीं, कितना इम्पोर्टेंट है जाना।
तो अगर आप मेरी सलाह माने, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताऊंगी कि आप अवॉइड करें बार बार हॉस्पिटल जाना, क्योंकि हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट आते हैं, गैदरिंग रहती है, भीड़ भाड़ रहती है। तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाएं। जब बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तभी आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि आपको फॉलिक एसिड पूरे मंथ लेना ही है, तीनों ट्राइमेस्टर तक आपको ये फॉलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, या जो दवाइयाँ आपकी पहले से चली आ रही है वो कंटिन्यू रहेंगी। और बाकी चीज़ों के लिए आप फ़ोन कॉल पर डॉक्टर से संपर्क में रह सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप डॉक्टर के संपर्क में रह सकते हैं। उनको ऑन फोन कॉल आप बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है। तो नॉर्मल जो उल्टी दस्त की जो परेशानी है उनको आप फ़ोन पर ही डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हॉस्पिटल जाने से बचें। और जहाँ तक हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्यू डेट पास में आ रही है तो आप डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ लीजिए कि मेरी ये ड्यू डेट है, मुझे कब हॉस्पिटलाइज होना है। आपका लेबर पेन अगर बढ़ जाता है फिर उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल जा सकती हैं। तो पहले ही आप कुछ प्राइवेट रूम ले सकती हैं, या जो आपको अरेंजमेंट करने हैं वो प्री डिलीवरी के जो अरेंजमेंट हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। तो जो कि होते हैं, आपको पता है आपके डॉक्टर को जब आपको बुलाना होगा तो वो आपको पहले ही प्री कॉल कर लेंगे आपको बुलाने के लिए। आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है। अगर जैसे कि जो 6 और 7 मंथ पर जो अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट होती है। फिर एक होती है 8 to 9 मंथ के बीच में एक अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उस टाइम पर तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब जा सकते हैं, लेकिन सावधानियों के साथ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब आप बाहर जाती हैं। ठीक है, आप उन कंडीशन में जा सकती हैं हॉस्पिटल में, लेकिन कम से कम अवॉइड करें कि छोटी मोटी परेशानियों के लिए बार बार हॉस्पिटल ना जाए। तो पहले से ही आप अपने उल्टी दस्त की दवा घर पर ही रख सकती हैं। फॉलिक एसिड का दवाइयों का जो पूरा पैकेज आप घर पर रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पूरे 9 महीने या इसके बाद भी लग सकती है। आपको क्या करना है, घर पर ही बेबी मूवमेंट का ध्यान रखना है। आपको दिन में 3 से 4 बार 5 बार बेबी के जो मूवमेंट होते हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आप वो कर सकती हैं। आपको डेली वॉक पे जाना है, आप डेली वॉक पर जाइए। और अब एक और सवाल आता है, क्या ऐसी कंडीशन है अगर जो कोरोना वायरस में सी सेक्शन होना ज़रूरी है क्या, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्या? तो इसका आंसर है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप सी सेक्शन करवाना चाहती हैं या नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या बेटर लगता है, आपके लिए क्या अच्छा है। आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं जिनके पास आप रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं, वही आपको अच्छे से कंसल्ट कर पाएंगे कि आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है। हमने नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो कम बैक टू द पॉइंट, हम अगला सवाल लेते हैं अपना। अगर मदर या फादर दोनों ही कोरोना वायरस से पॉजिटिव है तो इसका फीटस पर क्या असर पड़ने वाला है? हम बता दें, इसका फीटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वॉर्म में जो बेबी है उस पर इसका कोरोना वायरस का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा किसी स्टडी में अभी तक नहीं पाया गया है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको कोरोना वायरस हो गया है। अगर मदर या फादर कोई भी कोरोना पॉजिटिव है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बेबी बिल्कुल सुरक्षित है। आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो आप बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, आपको कुछ नहीं करना है। घर में ही आइसोलेशन होकर आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइसोलेट होकर क्वारंटाइन में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको कैसे केयर करनी है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है होम रेमेडी के थ्रू, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या जो ब्रेस्ट फीड मदर है अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है तो वो क्या अपनी न्यूबॉर्न बेबी को फीड करा सकती है या नहीं? हमने अभी कुछ केसेस में रिसेंटली ये सुनने में आया है कि जो माँ कोरोना पॉजिटिव थी उसकी जो डिलीवरी हुई है, बच्चे को कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत रेयर हैं कि उसको भी कोरोना हुआ हो। अगर हुआ भी है 1-2 केसेस में तो वो ठीक हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों को निमोनिया होना नॉर्मल है। पहले भी निमोनिया होता था, उनको NICU में रखा जाता था, वो 1-8 हफ्ते में ठीक हो जाते थे। सेम वही अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आपको नॉर्मल एकदम काम डाउन रह के सारी ये जो स्थिति है इससे आपको लड़ना है। आप
ठीक हो जाएंगी। ये आपको मन में हमेशा रहना चाहिए कि पॉजिटिव एक थॉट लेके चलिए कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी फीड भी करा पाएंगे। फीड कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पंप का भी यूज़ कर सकती हैं। आप ब्रेस्ट पंप के थ्रू अपना मिल्क बच्चे तक पहुंचा सकती हैं अगर आप डरती हैं कि बच्चे को कोरोना ना हो जाए। लेकिन अगर माने तो माँ से बच्चे को कोरोना होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगी आपको ग्लव्स का यूज़ करना है। जो भी कपड़े पहने वो अच्छे से सैनिटाइज होने चाहिए, पहले से धुले हुए अच्छे कपड़े पहनिए। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है आपको। मास्क लगाना है जब भी बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे। आपको ध्यान रखना है आपको छींक या खांसी के ड्रॉपलेट्स बच्चे पर नहीं गिरने चाहिए, उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़रूर बन जाते हैं। आपको छींकना या खांसना नहीं है जब आपके पास बेबी हो या उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हों, तो ये आप कर सकती हैं। सैनिटाइज़र का उपयोग तो आपको करना ही है, हर समय सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। फिर हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फाइनली एक बड़ा सवाल जिसका आपको वेट है, सब पूछते ही है, क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो ये वैक्सीन आई है ये कितनी सेफ़ है, या जो ब्रेस्ट फीड मदर है, न्यू मदर है, आजकल उनके दिमाग में भी ये आता है कि ये कितनी सुरक्षित है, वैक्सीन लगवाना उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो बोला था, WHO ने बोला था कि ये प्रेग्नेंट वुमेन या जो ब्रेस्ट फीड मदर हैं उनके लिए नहीं है ये वैक्सीन, वो नहीं लगवा सकती हैं क्योंकि उन पर ये ट्रायल नहीं हुए थे। भारत में बनी 2 वैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए थे, उनको एक्सक्लूड रखा गया था, ब्रेस्ट फीड मदर और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको। तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। रिपोर्ट यही बोलती है कि अभी इसके जो साइड इफ़ेक्ट है या ये कितनी इफ़ेक्टिव है उनके लिए ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है और प्रॉपर डाटा उनके पास है नहीं कि ये कितने चांसेस हैं इसके साइड इफ़ेक्ट होने के। अगर आपके मन में ख्याल आता है कि कोरोना वायरस हो गया है, आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि आप जानती हैं आपके पेट में जो शिशु है आपको उसकी भी केयर करनी है, आपको उसकी भी चिंता है कि हमें उसको भी सुरक्षित रखना है। बहुत ज़्यादा उसकी केयर रहती है कि यार इसको तो नहीं कुछ होगा, बहुत डर रहता है मन में कि हमें लगवा लेनी चाहिए कोरोना वैक्सीन, कम से कम हम इससे जो कोविड-19 के इफेक्ट से बच तो जाएंगे वैक्सीन लगवाने से। अगर हमने लगवा ली तो क्या उसके बाद कोई ऐसा साइड इफेक्ट है जो मेरे बच्चे को नुकसानदायक हो सकता है? तो ये सब सवाल रहते हैं, उनसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें ये कहा गया है जो कि 29th वीक से 40 वीक तक की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ये इंजेक्शन लगवा सकती है, ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। और जिन महिलाओं को 12th वीक पूरे नहीं हुए हैं, अभी अर्ली प्रेगनेंसी है, उनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उनको और थोड़ा वेट करना चाहिए। तब तक आपको क्या करना है, एक मंत्र अपनाना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, यही एक उपाय है। फिर आप 4 महीने के ऊपर हैं प्रेग्नेंट तो आप लगवा सकती हैं। क्या होता है कि अगर आप 3rd मंथ से पहले वैक्सीन लगवाती हैं तो मिस कैरेज होने के चांसेस तो नहीं बन जाते हैं, तो ये भी कह पाना मुश्किल है। तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको इन सब सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना होगा। मुझे लगता है लगभग मैंने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। अगर आपका कोई सवाल छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पता है नित्या 2 साल की हो गई है, वो बहुत ही एक्टिव है और उसकी सारी एक्टिविटी देखने के लिए आप मेरे पेज को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज सबको पहुंच जाए ये कोशिश करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। जाते जाते 1 मिनट का समय और लेंगे आपसे, और हम ये चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को विजिट करें और भी वीडियोस आप वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, आपके काम का कोई ना कोई वीडियो वहां मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर जाके विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम जर्नी।